तो गाइस अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी मूविंग माय 4 फीट एक्वेरियम वाली, तो फिर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली समझ नहीं आएगी। ये देखें, हमने वहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आए हैं एक्वेरियम को, और ये वीडियो पता नहीं कितने टाइम तक चलेगी, लेकिन टाइम तक तो चलेगी, है ना। अब हम ये मिट्टी लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, है ना भाई। तो आज की ये वाली जो वीडियो है ना, बड़ी शॉर्ट रखूँगा। मैं बस आपको बताता जाऊँगा और देता ऐसे डालता करूँगा। मतलब पौधे लेकर आ गया हूँ, डाल दिए भी, बस ऐसे ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। अभी भी मिट्टी मिट्टी है ना, पूरी डाल के ही कैमरा खोलूँगा, सही है ना। मिलते हैं भाई। जैसे आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी डाल दी है, बड़े प्यार से मैंने मिट्टी डाली है, बिल्कुल प्रेस कर करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही मैंने आराम से डाली है, फुल लेयरिंग हुई भी है। ये देखें, ये भी खाली, ये भी खाली, है ना भाई। सारी की सारी मैंने डाल दी है। अब आ गया है पानी डालने का टाइम। और इस मिट्टी में ये भी फ़ायदा है। आप लोग बोल रहे होंगे ना, भाई तुमने बेस डाली हुई है बस, टॉप वाली कोई कंस्ट्रक्शन सैंड वगैरह क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ये बस समझ लो 80% वर्मी कंपोस्ट है, 20% कंस्ट्रक्शन सैंड है। तो पानी तो होगा ही गंदा, मुझे पहले ही पता है। तो इससे ये भी फ़ायदा होएगा कि हमें जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे पौधे के जो रूट्स हैं ना, वो वर्मी कंपोस्ट पे जल्दी टच करेंगे। ये भी एक फ़ायदा है ना भाई। और बस यही फ़ायदा है वैसे, है ना। और क्या कहते हैं, अब पानी डालने का बल्कि नहीं, पहले मैं रॉक सेट करूँगा फिर पानी डालूँगा, सही है ना। रॉक सेट करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो गाइस रॉक वर्क हो गया, ये देखें ऐसे करके मैंने स्केप बना दिया एक हमारा, है ना। ये एक हाइडिंग स्पॉट, एक हाइडिंग स्पॉट, या अंदर जाके केव बना दी, या अंदर एक केव है ना भाई। हाइडिंग स्पॉट से भरी हुई जगह है ये, है ना, जहाँ हमारे मॉलिस रहेंगे। और मैंने शिप उस वाले एक्वेरियम में डाल दी, क्योंकि मैं चाह रहा था ये बिल्कुल रियलिस्टिक ले। मैं सोच रहा हूँ मैंने कुछ स्टिक्स वगैरह भी डाल दूँ, जैसे ये मेरे पास एक पड़ी हुई ये रही, है ना। ये स्टिक्स वगैरह से भी डेकोरेट कर दूँ इसको, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ यहाँ तो पूरे पौधे ही भरेंगे। अब पानी भरता हूँ, सही है ना। तो गाइस ये देखें पानी भरिए, देखें ये आने ही वाला है बस, ये चेक करें। और 1 2 3 ऐसे करिए, नीचे गया, सही है ना। ये देखें यहाँ पर। अब फिर ये देखें हमने मिट्टी डाली हुई थी, देखें ये स्नेल पता नहीं कहाँ से स्पॉन होकर आ रहे हैं। पानी देखें इतना गंदा हो रहा है, ये इसमें सैंड तो डाली भी नहीं है, सीधा वर्मी कंपोस्ट है। ये भी हम ऑन कर देते हैं ना भाई, पानी करके ऐसे आ रहा है, हल्की फुल्की फिल्ट्रेशन होती रहेगी जब तक पानी भरता मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, सही है ना। फिर मिलते हैं। तो गाइस अब हो गया डे 2, देखें पानी फुल क्लियर हो गया, है ना। ये देखिए रॉक वर्क देखें हमारा, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये कुछ साइड में डर्ट्स वगैरह फंस गई थी, यहाँ पर साफ़ नहीं करी मैंने। अब फिर आप ये ट्रे भी मैंने ले लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्रे क्यों लिए, वो इसलिए लिए, हम छत पे जाएंगे, प्लांट लेकर आएंगे, आप बिछाएंगे, फिर बंच बंच के हिसाब से ऐसे करके लगाते रहेंगे। और वो पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी, है ना। बस प्लांट जब लगा दूंगा, जब दिखा दूंगा। अभी ऊपर जाके प्लांट दिखा देता हूँ, तो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ छत पे। यहाँ पर शदीद गंदी बदबू हो रही है, जैसे कोई मछली मरी है, बहुत गंदी बदबू हो रही है। चलो कुछ ना कुछ होगा। तो इन प्लांट्स की बात कर रहा था मैं, पंप बंद कर दें ताकि प्लांट आराम से हाथ में आ जाए। देखें ऐसे पकड़ेंगे हम, देखें हमारी मॉलिस जो हाथ नहीं आई, ये ना ऐसे ये बड़ा सा बंच पकड़ा, फिर ऐसे कर दिया। और फिर हम यही पौधे जो है ना ट्रे में भेजाएंगे और इनके बंचेस बनाएंगे, सही है ना। तो अभी पौधे लेके चलते हैं, सही है ना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई जैसे आप देख सकते हैं अबे यार, ये पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने प्लांटिंग वगैरह भी कर दी थी। मैंने उस वक्त आपको इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि पानी गंदा हो रहा था। आज पहला रोज़ा भी है मेरा, मैंने रोज़ा रखा था। तो क्या कहते हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़िशेज़ लाऊं यहाँ पर रखूं। और क्या कहते हैं, कल मैं इंशाल्लाह हिम्मत जमा करूँगा, फिर लेकर आ जाऊँगा, सही है ना। फिर मिलते हैं डे 4 को।
तो गाइस जो अभी डिटेल लिखा आएगा डे 21 ऐसे कुछ करके कुछ आया होगा, है ना, वो हो गए और 19 डेज़ हो गए शायद, अच्छा खासा टाइम हो गया, है ना। पानी शदीद क्लियर हो गया। देखें पौधे आप देख रहे होंगे कि ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि निकले जा रहे थे, क्योंकि मैं एक्वेरियम को समझ लो इस्टेब्लिश होने दे रहा था, सही से फॉर्म होने दे रहा था ना। तो पौधे जो थे ना निकल रहे थे, सही से सेट नहीं आए हुए थे। देखो अभी भी कुछ सेट नहीं आए हुए। तो ये तो बस कुछ ही हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लगाए। अब फिर ये जो है ना इनकी सही से रूट्स आ गई हैं, इसकी भी सही से रूट्स आ गई। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई सा पौधा टूट के नहीं निकला है, एक हाथ निकला हो, है ना, वो भी इसी में ही फंस गया और ये घना भी हो गया, है ना। और इसमें स्नेल्स की भी थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शीशों में लगी हुई है। तो अब हम छत पे चलेंगे और अपनी मॉलीज़ लेकर आएंगे। तो गाइज़ ये देखें, मोबाइल और नेट लेकर आ गया हूँ, है ना भाई। फिशेस का वाटर लेवल लो है, क्योंकि मेरे पापा बोले थे तुम जल्द से जल्द निकाल दो। अब हम निकाल देंगे इनको। बाकी फिशेस भी दिखा देता हूँ, बस पहले तो चेक करो बेबी का पीस। चलो हम चलते हैं इधर। सबसे पहले तो हम इसमें भरेंगे पानी। ये करके भर लिया, फिर अब सबसे मुश्किल काम शुरू हो जाता है हमारा, इनको निकालना। एक तो आजा, हाँ एक आ गई। तो मैं ऐसे कर करके ना सारी निकालता रहूँगा, सही है ना। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। मैंने यहाँ इनको अपनी कंप्यूटर टेबल में रख दिया, जहाँ रखना नहीं चाहिए, पानी गंदा हो रहा है। और ये थैलियाँ आएंगी मेरे पास, इनमें मैं डालूँगा और अकोमुलेट करूँगा, है ना। तो अब मैं इनको थैली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो गैस 2 थैली में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये रही हमारी मॉलीज़, है ना। हाँ गंदा पानी हो रहा है मानता हूँ मैं, है ना। हमारी बेबी मॉली पी रही, फोकस नहीं कर रहा, है ना। और ये हमारे श्रिम्प्स। अब यहाँ पर कचरा ज़्यादा है, अब फिर मैंने इसलिए भी रात को ये जैसे ट्रांसफ़रिंग कर रहा हूँ मैं इनकी, क्योंकि अगर मैं जब कल सुबह स्कूल से वापसी आऊँगा तो फिर मुझे एक्वेरियम क्लियर मिलेगा, मछलियाँ भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मैंने कहा रात को ये काम कर देते हैं, है ना भाई, एक्यूमुलेटिंग का सब कुछ का, है ना। ताकि क्योंकि मैं ये चीज़ें भी अंदर डाल दूँगा, ये था ग्रीन सॉलिड का हैबिटेट है, तो मैं ये चीज़ें भी इसके अंदर डाल दूँगा। एक अच्छा सा हैबिटेट सा इकोसिस्टम बन जाएगा इनका वापस से। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा ज़रा सा भी, वहाँ था पहले छेड़ दिया था। हाँ चलो अशफाक भाई को भी देख लेते हैं वहाँ से अगर नज़र आते हैं। नहीं अशफाक भाई इनविजिबल मोड में चले गए, है ना। तो अब जब मैं इनको डालूँगा तो ये कल से मुझे अच्छी तरह नज़र आएंगे। मैं इनको रिलीज़ करते हुए तो आप लोगों को दिखा दूँगा। तो अब मिलते हैं। मैं आ गया वाइड एंगल में और आप लोगों के लिए तो बस 0.1 मिली सेकंड की एक क्लिप चेंज हुई है, मेरे लिए 5 मिनट गुजरे। तो अब हम इनको रिलीज़ करते हैं। श्रिम्प एंड में ना फंस जाए, श्रिम्प बड़े तंग करता है मुझे। फंसेंगे ये, मुझे पता है ना कैसे है ये। एक सेकंड यार, इनको तो निकाल लो। तो गाइस देखें मॉलीज़ वगैरह को निकाल दिए यहाँ पर। अब श्रिम्प्स की बारी आ गई है। नहीं पहले तो हम इनकी थैली पूरी पानी से भरेंगे। देखने गाइस, इसे भर के इसे पकड़ के शेक कर करके ना इनको नीचे तक ला ला के, देखो फंस गए ना, यही तो मसला है। अब निकलेंगे बेटे, अब निकलेंगे। अब निकल के देखो कैसे एंड का कचरा निकाला, एंड का कचरा निकाला। क्योंकि श्रिम्प्स बिल्कुल नन्हे पुद्दे भी होते हैं, तो नन्हे पुद्दों में भी शायद श्रिम्प्स हो, तो सब कुछ भी ज़ाया होना नहीं चाहिए। अभी तो मॉलीज़ नीचे ही पड़ी रहेंगी, श्रिम्प्स तो नीचे ही पड़े रहते हैं, है ना भाई। एक सेकंड में इसको अभी एक और बार खाली कर दूँ। तो भाई शुक्र मैंने वो थैली दूसरी बार खाली कर दी थी, क्योंकि उसमें से बिल्कुल ही छोटा सा नन्हा सा श्रिम्प निकला था, है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ही नन्हे पुद्दे होते हैं श्रिम्प्स, एकदम से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब निकल गए। क्योंकि कितना ब्राइट कलर आ रहा है इनका, लेकिन ये भी ट्रांसपेरेंट सा श्रिम्प जा रहा, मॉलीज़ जा रही, सही है ना। अब ये लुक आ रही है एक्वेरियम की। अब मैं कल ही आप लोगों को दिखाऊंगा, सही है ना।
ताकि आप लोगों को लुक सही से आए। तो गाइस अभी 4 दिन हो गए अब पता नहीं कौन सा डे हो गया है ना, मैं कुछ लिख दूंगा लेकिन मुझे अभी नहीं पता। तो एक सेकंड कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन बंद कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन आ रही थी ना उधर, है ना। तो ये अभी लाइट बंद है ना, अभी खोलेंगे, देखिए थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं और इनको खाना खिलाएंगे। लाइट ऑन करी, लुक देख लें इनका। इन गधों ने थोड़े पौधे तो तोड़ दिए थे लेकिन मुझे फुर्सत नहीं हो रही थी वापस लगाने की। मेरी हल्की सी तबीयत भी ख़राब हो रही है और रोज़े की वजह से दिल भी नहीं करता कुछ करने का। इफ्तारी से पहले मैं थका हुआ होता हूँ, इफ्तारी के बाद भी थक जाता हूँ। तो अब हम जो है ना इनको खाना खिलाते हैं। मैं एक सेकंड फीड लेकर आता हूँ इनकी। तो गाइस ये देखें, मैंने ट्यूब हिलाया था, इनको पता लग गया खाना आने वाला है। तो अब हम इनको खाना डालते हैं। और ये भूखे कब्बों की तरह खाना खाएंगी। सेट तो ये पहले से ही थी, बस एक्वेरियम के मुझे सेट करना था जो मेरे ख्याल से हो गया। देखें ये घना हो गया पूरा ये, और इसको करना है, इसको बाद में कर देंगे, है ना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही था, है ना भाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो शायद गोल्ड फिश का अपडेट होगा, छोटा सा हिंट दे देता हूँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।